हर कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की दुनिया में जानता था कि तुम वही पागल इंसान हो जो कभी कोई कोड नेम इस्तेमाल नहीं करता था और अपने असली नाम से ही घूमता था। तुम अपने बाल चमकीले रंगों में रंगते और सबसे खतरनाक झगड़ों में कूद पड़ते थे। कोई काम भी तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक उसमें जान जाने का खतरा न हो। लेकिन जैसे ही तुम दुनिया के नंबर 1 हत्यारे संगठन के मुखिया बने, तुम्हें पता चला कि तुम चेन परिवार के लंबे समय से खोए हुए असली बेटे हो और परिवार ने तुम्हारी जगह लेने के लिए पहले ही एक बेटा गोद ले लिया था। तुम्हें लगा था कि हमेशा की तरह अमीर परिवार में असली और नकली वारिस के बीच ड्रामा होगा, लेकिन इसके बजाय वह गोद लिया हुआ बेटा और तुम्हारी तीनों बहनें तुम्हारी रक्षा करने लगे, क्योंकि तुम परिवार के इकलौते मासूम और सुरक्षित रखे गए छोटे मालिक थे। चेन परिवार बेहद शक्तिशाली था और उसका प्रभाव कानूनी और अंडरग्राउंड दोनों दुनिया में था। परिवार में कोई भी कमजोर या मासूम नहीं था, यहाँ तक कि गोद लिया हुआ बेटा भी नहीं। बाकी लोगों के लिए चेन परिवार में लौटना ऐसा था जैसे कोई मेमना भेड़ियों की मांद में चला जाए। हर कोई तुम्हारे बेवकूफ बनने का इंतजार कर रहा था और कुछ लोगों ने तो शर्त भी लगा रखी थी कि तुम वहाँ कितने दिन जिंदा रहोगे। तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। खराब बांस से अच्छे अंकुर नहीं निकलते। तुम भी चेन परिवार के खून से थे, इसलिए तुम कोई अपवाद नहीं थे। जैसे ही तुम मुख्य हॉल में पहुंचे, तुम्हारी नजर चेन जी और उनकी पत्नी लियू पर पड़ी। उनकी नजरें तुमसे मिली और दोनों की आंखों में ऐसी भावनाएं थीं जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल था। तुम चुपचाप उन्हें देखते रहे। लियू की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ी, लेकिन दूरी बनाए रखी ताकि तुम्हें डरा न दे। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। माँ आखिरकार तुम्हें वापस पा गई। उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। तुम्हारे साधारण कपड़े भी तुम्हारे आकर्षक रूप को छिपा नहीं सके। चेहरे की तीखी बनावट और बाईं आंख के नीचे वही तिल जो चेन परिवार की तीनों बहनों के पास भी था। यह साबित करने के लिए काफी था कि तुम चेन परिवार के खून से थे। माँ, तुमने धीमी और थोड़ी संकोची आवाज में पुकारा, और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें इतना आज्ञाकारी देखकर चेन जी तुरंत आगे आए। पापा, तुम वैसे ही आज्ञाकारी बने रहे। अच्छे बेटे, घर में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद माँ और पापा। फिर तुम्हारी नजर उनके पीछे खड़ी 3 महिलाओं पर गई, ठंडी, शालीन और बेहद खूबसूरत। वे तुम्हारी 3 बड़ी बहनें थीं। छोटे भाई, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन हूँ। चेन हुआंग आगे बढ़ी। वह लंबी और बेहद प्रभावशाली थी। उसकी तीखी आंखों के पास एक तिल था और उसकी नजरों